हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल एंड माई सेल्फ हनी। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट स्टेप होता है अपने बालों को अच्छे से वॉश करना। तो हेयर को अच्छे तरीके से वॉश कर ले। मैं यहाँ पे शैम्पू यूज़ करने जा रही हूँ, लॉरियल प्रोफेशनल एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू। और सेम मैं मास्क भी यूज़ कर रही हूँ लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर का। अगर आपकी हेयर रफ और डैमेज है तो ये शैम्पू आप जरूर यूज़ करो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। केराटिन करते समय मास्क नेसेसरी नहीं है, बट मैं मास्क जरूर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपके हेयर को बहुत ही अच्छा बना देता है। तो केराटिन ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्रोटेक्स केराटिन ट्रीटमेंट। अगर आप हेयर पे सिंगल वर्क कर रहे हो तो इसे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही बाउल में निकालो और जितना अच्छे से लगा लो उसके बाद फिर से ले लो। तो हेयर को 4 पार्टीशन में डिवाइड कर लें कि आपको वर्क करना काफ़ी इजी पड़ जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से फुल हेयर में अच्छे से प्रोसेस कंप्लीट आप कर पाते हो। तो छोटे छोटे पार्टीशन में हेयर को लेकर अच्छे तरीके से इमल्सीफाई करना है। देख रहे हैं आप किस तरीके से इमल्सीफाई हो रहा है। यहाँ पे रूट से 1 इंच दूर से ही हमें कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, कभी भी रूट में टच नहीं होना चाहिए। तो पूरे हेयर पे हमें इस टाइप से ही इमल्सीफाई करना है। पूरे हेयर पे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है और क्रीम लेते रहना है जितना भी आपको ज़रूरत हो। तो मैं आपको बता दूं कि केराटिन एक प्रोटीन है जो आपके बालों में पहले से ही है, बट केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से या फिर सनरेज की वजह से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं, स्प्लिटेंट होने लगते हैं, साथ में बहुत ही रफ होने लगते हैं। तो आपने केराटिन प्रोटीन लेनी पड़ती है बाहर से, तो आपने केराटिन कराना होता है। केराटिन करने से हमें सनरेज से प्रोटेक्शन मिलती है, साथ में हमारा बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बन जाता है। बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि केराटिन क्यों करना चाहिए, केराटिन से क्या फ़ायदा होता है और ऐसा क्या होता है केराटिन में जो हमारे हेयर को वो ज़रूरत होती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम केराटिन करा लेंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे हमारे हेयर। तो रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग ये अलग है, इससे आपके बाल हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लगते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके स्ट्रेट हो गए और परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई। आपके लिए उसके लिए आपको स्ट्रेटनिंग ही करानी पड़ती है। ये सिर्फ आपके बालों के प्रोटेक्शन के लिए होता है जो आपको हमेशा 3 मंथ 4 मंथ पे कराते रहना होता है। बट हाँ, केराटिन कराने से फ्रिजनेस दूर होता है आपके हेयर का। आपके हेयर काफ़ी अच्छे तरीके से आप कॉम्ब करोगे तो वो सुलझ जाते हैं, उलझते नहीं हैं। और केराटिन करते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, मास्क ज़रूर पहने फेस पे और हैंड में ग्लव्स ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना काफ़ी हार्ड होती है और केमिकल स्मेल होती है। तो इसलिए मास्क आप पहनोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और जो भी ग्लव्स पहन के आपने काम करना है इसे। जैसे जैसे आप छोटे छोटे लेयर में इमल्सीफाई करते रहते हो, इमल्सीफाई होने के बाद एक बार कॉम्ब से आप ज़रूर सेट करते जाओ अपने हेयर को। इससे क्या होगा कि आपके हेयर काफ़ी स्ट्रेट रहेंगे और फ्रिजनेस नहीं आएगी हेयर पे। फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है ब्यूटी से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर क्वेरी कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेरी कर सकते हो। तो ब्यूटी क्लासेस, फैशन हॉल और मेकअप क्लासेस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल है तो ज़रूर एक लाइक दे देना। तो केराटिन पूरे हेयर पे अप्लाई करने के बाद हमें हॉट ड्रायर चलाना होगा। हॉट ड्रायर से अपने बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करना है। जब हेयर पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, वो भी हॉट ड्रायर से, ये याद रखना इसमें हॉट ड्रायर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो फिर से आपने 4 सेक्शन में अपने बालों को डिवाइड कर लेना है और फिर छोटे छोटे सेक्शन में आयरनिंग करना स्टार्ट करना है। तो केराटिन अप्लाई करने के बाद हम इसे आयरनिंग इसलिए करते हैं कि जो भी हमने प्रोटीन दिया है अपने बालों को वो अच्छे तरीके से हेयर में पेनिट्रेट हो जाए और साथ में आपके हेयर को ये काफ़ी स्मूथ बना देता है, जिससे आपको एक स्मूथिंग सा फील होता है कि आपने अपने हेयर पे स्मूथिंग कराया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये आपको रिजल्ट मिलता है। अब आपको जब वॉश करना है इसे
टू 1 या 2 डेज़ के बाद ही आपने वॉश करना है। ऐसे तो इसे 48 आवर्स के बाद ही वॉश करना चाहिए। तो आप उस तरीके से देख लेना। अगर आप इसे जब अप्लाई करते हो तो हेयर पे क्लचर, रबर और इसे कभी भी फोल्ड नहीं करना है हेयर को जब तक आपकी वॉश ना हो जाए। तो जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। होप यू एंजॉय दिस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।